अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आज के डॉ फोटोशॉप की वीडियो में हम लोग वो सारे तमाम टूल्स पढ़ेंगे जो अभी तक हमने पढ़े और उनका एक फ्लैशबैक लेंगे और इसी के साथ हम लोग अपनी बेसिक क्लासेस को आज एंड करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Front over studios, the place where skills grow. Turn your blank screens into shows that glow. Pen to the pad, yeah, the vibes overflow. Learn the game frame by frame, watch it blow. मैंने यहाँ पे अपने फोटोशॉप को खोल लिया है और सबसे पहले मेरे पास एक इधर इलस्ट्रेशन मौजूद है और इधर मैंने एक माउंटेन लिया हुआ है जिससे हम लोग सेलेक्ट सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इधर मूव टूल है जिससे हम लोग चीजों को मूव कर सकते हैं आगे पीछे। हम लोग कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके किसी भी चीज का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, या तो हम लोग शिफ्ट दबाकर कंट्रोल टी करें तो हम लोग उसको इस तरफ से ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मौजूद है सिलेक्शन टूल जिसमें हमारे पास है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, ओवल सिलेक्शन टूल, ड्रॉ सिलेक्शन टूल। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉज भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं फॉर एग्जांपल इधर से मुझे इतना एरिया कट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल एक्स और मेरा इतना एरिया कट हो जाएगा। देन सेकंड हमारे पास मौजूद है लेसो टूल। इसमें हमारे पास लेसो टूल है, सिलेक्शन ब्रश है। अच्छा, इंशाल्लाह इस पे हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे और हमने इस वक्त ये 3 पढ़ लेते हैं। हम लोग अभी हमने 2 पढ़ चुके हैं। हम लोग लेसो टूल पे आ जाते हैं। लेसो टूल से हम माउस को जिस तरीके से अपने मूव करेंगे उस तरीके से हम अपनी सिलेक्शन को बना सकते हैं। पॉलीगोनल टूल से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आराम से बिल्कुल परफेक्टली एक माउंटेन का शेप काट सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इधर इस वक्त कर रहा हूँ, ये मैं जल्दी कर रहा हूँ लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे 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 एंड कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल जी कंट्रोल। सेकंड हमारे पास इसमें मौजूद है पॉलीगोनल टूल हो गया। हमारे पास मौजूद है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है कि ये खुद पॉइंट लगाता है, बस हमें माउस को अपने ड्रैग करके लेके चलना है। ये अपने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ इधर लाकर एंड ये हो गया। अब मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट के पास लेके चलता रहूं ऐसे माउंटेन के पास तो ये सिलेक्शन बना देगा और ऐसे हम लोग उसको लाकर एंड कर देंगे 15x। सही। उसके बाद हमारे पास इधर मौजूद है सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और बॉन्ड टूल। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इतनी इमेजेस है और हम लोग इसको ऐसे ड्रैग करें तो ये पहले एक सिलेक्शन बना लेगा। फिर हम इसमें से किसी भी चीज को, ये अभी चल नहीं रहा, इस चीज को सिलेक्ट कर लिया है, हम लोग इसमें से किसी भी चीज को इस तरीके से, जैसे अभी हमें ऑप्शन दे रहा है और हम लोग उसको कट आउट कर सकते हैं इस तरीके से। सही है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है क्विक सिलेक्शन टूल, इससे हम लोग अपने डायरेक्ट इस तरीके से किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड वॉन्ड टूल। वॉन्ड टूल बेहतरीन टूल है। कोई भी अगर एक कलर होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास की एक आई का कलर है तो मैं इसको सेलेक्ट कर पूरे उसको काट सकता हूँ। सही है। तो उसको हम लोग कंट्रोल डी कर लेंगे। हम लोग उसको, इसकी टॉलरेंस को हम लोग 15 कर लेंगे एंड हम इसको सेलेक्ट करेंगे, वैसे इसको सर्कल या जर्न कर लेंगे एंड अब सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। सही है। कंट्रोल जी कंट्रोल बी। देन हमारे पास क्रॉप टूल मौजूद है जिससे हम लोग अपने कैनवास के साइज को क्रॉप कर सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास इधर मौजूद है ये टूल। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने कैनवास में चाहे अपने कैनवास में मौजूद होते हुए उसको उस शेप में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये इमेज है, मैं चाहता हूँ कि ट्रायंगल में हो तो मैं इधर से इसको लाऊंगा और इतना इसको कर दूंगा तो अब ये ट्रायंगल में शो होगी हमारी इमेज। कंट्रोल जी। सही है। सेकेंड हमारे पास ड्रॉ का टूल है जिससे मैं फॉर एग्जाम्पल इधर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, इधर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये कलर करूंगा और ये हमारे पास पिक हो गया। ये हमारे पास पिक हो गया इस तरह। तो ये है हमारे पास कलर ड्रॉपर टूल का काम। उसके बाद हमारे पास स्किन हीलिंग टूल, ब्रश टूल, ये मैंने आपको बताया। इसमें हमने 2 टूल नहीं पढ़े। पैच टूल, पैच टूल मैं आपको बताया था। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला हिस्सा इधर फॉर एग्जांपल कुछ है और मैं इसको चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा, एक मिनट,
मैं अपनी लेयर को सेलेक्ट करूंगा और मैं शिफ्ट दबा के कंट्रोल इसको, हाँ इस तरीके से मैं इसको आगे करूंगा और पीछे करूंगा, तो ये हमारे, मैं चाहता हूँ ये हिस्सा इसको मैच करते हुए ये सही लग रहा है, इतना करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है पैच टूल। अच्छा, ये जो हमारे पास कंटेंट रेड आई टूल और कंटेंट अपडेट टूल होता है, इसका भी सेम काम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं इसको ले जाकर इधर प्लेस कर सकता हूँ, कंट्रोल डी, इसको कर दिया, ये कंट्रोल डी, ये हमारे पास इधर देता है। सही है। उसके बाद रेड आई टूल जो है वो हमारे पास ज्यादातर आईज रेड कलर की जो होती है उनकी कलर को रिमूव करने के लिए है। उसके बाद हमारे पास ब्रश टूल आ गया अपना, जिसमें हमारे पास पेंसिल टूल मौजूद है, हमारे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल मौजूद है। उसके बाद हमारे पास मिक्सर ब्रश टूल मौजूद है। इधर हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है। इंशाल्लाह इसको हम लोग अलग वीडियो में एडवांस क्लासेस में इन टूल्स को कवर करेंगे। जो अभी हमने पढ़ लिया मैं उसका आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। सही है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इरेजर टूल आ गया। इरेजर टूल से हम लोग इस तरीके से किसी भी चीज को अपनी इरेज कर सकते थे। शिफ्ट दबाएंगे, होल्ड करके रखेंगे इस तरह, कहीं भी जाकर और करेंगे तो वो हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैजिक इरेजर टूल आ गया, हम उससे बैकग्राउंड वगैरह चीजों को रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास ग्रेडियंट टूल आ गया। इधर हम लोग जाकर, फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्लू कलर कर दूं तो मैं इधर जाऊंगा, बेसिक्स में जाऊंगा, इधर मेरे पास ब्लू कलर आ गया, मैं वापस ब्लैक कर दूं, मैं दोबारा जाऊंगा, मेरे पास इधर ब्लैक कलर आ गया। उस तरीके से मैं ग्रेडियंट ले सकता हूँ। इधर मैं चाहूँ तो अपना एक लीनियर ग्रेडियंट ले सकता हूँ, और इसको अगर रिवर्स कर लूं तो ये साइडों पे इस तरीके से एक इफेक्ट बना देगा, विनीट इफेक्ट। सही है। अच्छा, सेकेंड हमारे पास इधर ब्लर टूल मौजूद है, जो ज्यादातर स्किन के टेक्सचर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर अगर आपको यूज करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से इसको ब्लर कर देता है, और हम यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। हम इसको 100 कर देते हैं तो ये ज्यादा ब्लर करेगा, और ये काफी अच्छी चीज है। उसके बाद हमारे पास इधर डॉज टूल और बर्न टूल मौजूद है। बर्न टूल और डॉज टूल ये भी एडवांस स्किन की हीलिंग ब्रश टूल वगैरह में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। सेकंड हमारे पास पेन टूल आ जाता है। पेन टूल से हमने आउट इलस्ट्रेशन पहले भी बनाया सीखे। हमने फॉर एग्जाम्पल इधर पॉइंट लगाएंगे, शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे तो एक कर्व आ जाएगा। इस तरीके से इधर मैं पॉइंट लगाया, इधर हमारे पास आ गया कर्व। सही है। उसके बाद मैं इधर कंट्रोल दबा के वो करूंगा तो ये हो जाएगा दोबारा से। अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाऊंगा तो ये इस तरीके से खराब होता रहेगा, इसलिए मैं कंट्रोल दबा के हर बार इस डॉट पे प्रेस करूंगा। सही, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। टेक्स्ट से हम लोग अपना टेक्स्ट एड कर सकते हैं। हमारे पास ये 5 सिलेक्शन टूल है। उसके बाद हमारे पास शेप टूल आ गया। शेप टूल से हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। इसके इधर हमारे पास पॉइंट्स हैं, विजेट्स हैं, इनसे इसको सही कर सकते हैं। इसमें हमारे पास लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है, जिससे हम लोग कोई भी कस्टम शेप टूल बना सकते हैं। इधर से हम लोग पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर हम लोग आए, हमने अपने ये सेलेक्ट किया, इधर से हम लोग अपने वाइल्डली कुछ भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से ये शेप टूल काम करता है। उसके बाद हमारे पास आएगा जूम इन एंड जूम आउट टूल। ये है हमारा फोटोशॉप के सारे टूल्स जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपने टूल्स में मास्क टूल पढ़ा था। इधर से हम लोग मास्क करके ब्लैक ब्रश टूल अगर लें तो हम लोग किसी भी चीज को गाइड या इसके एजेस को कम कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट की को होल्ड करके हम लोग अगर नीचे की तरफ ड्रैग करें तो हार्डनेस बढ़ जाती है, और अगर ऊपर की तरफ तो हार्डनेस कम हो जाती है। और अगर हम इसको इधर इस तरफ लेफ्ट और राइट बड़ा करें तो इसका साइज स्मॉल एंड छोटा होता है। सही, इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम यहाँ से हमारे पास आर्ट बोर्ड हम लोग अपना लॉक कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑल्ट प्रेस करके रखें और किसी भी आई पे क्लिक करें तो सारी लेयर्स बंद हो जाएंगी और वो ओपन हो जाएगी, और वापस हम लोग सेम वो करें तो सारी ओपन हो जाएंगी। ये हमारा फोटोशॉप है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक अलाइनमेंट टूल भी पढ़ा है। इधर से हम लोग सिलेक्शन पे आए, कैनवास, और इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया। और अगर हमें किसी सिलेक्शन के साथ रख के इसको करना है तो हम लोग उसको सेलेक्ट करके इसको करेंगे, और ये हमारे दोनों का अलाइनमेंट है। सही, इधर हमारे पास टेक्स्ट अलाइन का है और बहुत सारे ऑप्शन है। इनसे भी हम लोग अपनी चीजों को अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं कैनवास पे आऊं और इसको सेलेक्ट कर लूं एंड इधर से इसको मैंने मैंडेट, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने अपने फोटोशॉप में पढ़ी है।
सेकंड, हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन सबको कंट्रोल जी करूं तो ये ग्रुप हो जाएगा, और इधर मैं एक ब्लैक लेयर ले लेता हूँ, इस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस, हमारे पास ब्लैक लेयर आ गई। अच्छा, अब हम इस पे फॉर एग्जांपल स्टार्स बना लेते हैं छोटे छोटे, जल्दी से हम लोग इधर स्टार्स बना लेते हैं। एक मिनट, इसको एक, हाँ, इस तरह से एक बार इसको हम लोग छोटा कर लेंगे बाद में, नाले हम लोग स्टार्स बना लेते हैं छोटे छोटे, डॉट्स कर लेते हैं। ध्यान रहे ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि हमें इसका साइज भी छोटा करना है, और फिर हम इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से। सही है, अब हम लोग इसके साइज को बिल्कुल छोटा कर लेंगे इतना, और इसको हम लोग इस तरीके से छोटा हो गया है। सही है, और इतना ये हमारे पास एज अ स्टार इफेक्ट बन गया। इसको हम लोग आगे कर लेंगे, इसको हम लोग पीछे कर लेंगे, इसको हम लोग पीछे कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग इस पे स्टार्स ड्रॉ कर सकते हैं। सही, इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर देंगे। इधर हमारे पास कलर ओवरलेस थे, हमारे पास लुकअप्स थे, इधर हम लोग किसी भी चीज पे लेवल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने इसको ऑल दबा के रखूंगा तो ये क्लिप एंड मास्क हो जाएगा, और इससे मैं कलर डार्क कर सकता हूँ, कलर को एडजस्ट कर सकता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग ये सारे टूल जो कलर ग्रेडिंग के टूल्स है, वो हम लोग कलर ग्रेडिंग के टॉपिक में जो नेक्स्ट चीज हमारी एडवांस क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसमें ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास शॉर्टकट्स का ऑप्शन आ जाता है। हम लोग अगर एडिट में जाए, इधर से हम लोग कीबोर्ड की शॉर्टकट्स की बना सकते हैं, कुछ भी, जैसे यहाँ कंट्रोल प्रेस करके रखूं तो मैं अपनी कोई भी की बना सकता हूँ। फिल्टर में जाके हमारे पास गॉसियन ब्लर के ऑप्शन थे, इधर ब्लर में आ गए तो हमारे पास गॉसियन ब्लर आ गया। इस तरह से हमारी इमेज पूरी वाइड हो गई, ब्लर हो गई, क्योंकि वो, और बहुत सारे स्मार्ट शार्पन टूल था हमारे पास। हमारे पास एक मिनट, कैमरा ओपन हो गया, हमारे पास शार्पन टूल था, अनशार्प मास्क है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, उसको फुल करूं तो ये इस तरीके से, अगर मैं इस पर लगा के मिलता आपको शार्पन अनशार्प मास्क, इसका माउंटेन करो, रेडियस करो, इसको इस तरीके से कर लिया। शार्पन पे जाएंगे, स्मार्ट शार्पन, इसकी हमने थोड़ी इम्प्रूव कर दी। इसके बाद हम लोग ब्लर से इसको थोड़ा इसकी स्ट्रेंथ कम करके, इसकी स्ट्रेंथ को करने का 50, और इसके टेक्सचर को सही कर देंगे इस तरीके से। ये जो खराब इफेक्ट आ रहा है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा। सही, ये देखिए अब ये इस तरीके से हो गया, टेक्सचर खत्म हो गया हमारा। इतनी चीजें हमने पढ़ ली है अभी तक फोटोशॉप में। यहाँ से ओपेसिटी कम हो सकती है, बढ़ सकती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो काफी टाइम बाद आई है, बहुत सारे मसाइल की वजह से। इंशाल्लाह वीडियो रेगुलर आती रहेगी। हम लोग एडवांस क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि डॉक्टर एक्सचेंज के सोशल मीडिया पोस्टर बनाना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, एडवांस पोस्ट से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Cronover Studios, the place where skills grow. Turn your blank screens into shows that glow. Pen to the pad, yeah, the vibes overflow. Learn the game frame by frame, watch it blow.